नमस्कार दोस्तों, चुनाव के नतीजे आ गए हैं। मोदी 400 सीटें लाने का राजीव गांधी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। उल्टा जनता ने नरेंद्र मोदी और शाह की बीजेपी का घमंड ही तोड़ दिया। बीजेपी बहुमत का भी आंकड़ा नहीं छू पाई। हाल ये हो गया दोस्तों कि 400 सीटें ना आने पर बीजेपी के समर्थकों ने अपनी टीवी ही फोड़ दी। सरकार बनाने के लिए चाहिए थी 272 सीटें, लेकिन पूरी बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट गई। नमस्कार। तो किस प्रकार से जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं वो एक चौंकाने वाले नतीजे ही कहेंगे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी अपने 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही थी और इसका प्रचार प्रसार काफ़ी व्यापक स्तर पर किया जा रहा था कि हमारी सीटें अब के बार 400 पार ही होंगी, लेकिन इनका 400 पार का आंकड़ा पार नहीं हो सका और जो इनका मिथ्या भ्रम था वो भी टूटता हुआ नज़र आया। अभी आपने देखा कि किस तरह से जो आंकड़े सामने आए हैं उनको एक चौंकाने वाला आंकड़ा कहेंगे, क्योंकि 400 पार का जो लक्ष्य लेकर चल रहे थे ये वो नहीं छू सके। इसी को लेकर अभी जो आप डिबेट देखेंगे किस तरह से प्रज्ञा मिश्रा जो विश्लेषण कर रही हैं, एक सटीक विश्लेषण, और जो उनके प्रशंसक थे, अंधभक्त थे, उन लोगों में कितनी निराशा व्याप्त है और जो एनडीए की सरकार बनाने का पूरा दावा किया जा रहा था 400 पार का, उस लक्ष्य को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार और जो अपने उनके सहयोगी दल हैं ये किस प्रकार से किस तरफ इनका रुख होता है, अभी ये इस स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। फिलहाल अभी आप इस जो चुनावी आंकड़े हैं इनका विश्लेषण प्रज्ञा मिश्रा के द्वारा सुनिए, कितना सटीक विश्लेषण कर रही हैं वो, सुनिए। जैसे ही मोदी शाह की बीजेपी की दुर्गति हुई, वैसे ही एग्जिट पोल के फर्जी, घटिया और दो कौड़ी के फेक आंकड़े जारी करने वाले प्रदीप गुप्ता आज तक चैनल में फूट फूट कर रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि पापा बहुमत नहीं ला पाए ना। दोस्तों, ये वही आदमी है जो पिछली बार बीजेपी के बहुमत लाने पर स्टूडियो में कूद कूद कर नाचा था, लेकिन इस आदमी की सारी खुशी इंडिया ने फटाफट खटाखट सफा चट कर दी। बिल्कुल 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 फटाफट 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 खटाखट खटाखट फटाफट 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 टनाटन 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 खटाखट खटाखट खटाखट। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया। राहुल गांधी से जब इस धुआंधार प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूपी ने कमाल कर दिया है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता को। राहुल गांधी 4 लाख की मार्जिन से रायबरेली में चुनाव जीते। यूपी में इंडिया ने 43 सीटें जीती। मोदी शाह की बीजेपी मात्र 36 सीटों पर सिमट गई। खास बात ये रही दोस्तों कि मोदी बनारस में चुनाव जीत करके भी हार गए, क्योंकि महामानव को इनकी पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा नेता कहती है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा नेता सिर्फ 1.5 लाख की मार्जिन से चुनाव जीता और राहुल गांधी मोदी की तुलना में 4 लाख की मार्जिन से चुनाव जीते। मोदी और शाह ने जिन शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में सीएम की गद्दी से उतार फेंका था, वो शिवराज सिंह चौहान 8.25 लाख वोटों से सबसे बड़ी जीत। और क्या मोदी जितने वोट के साथ बनारस से चुनाव जीते हैं, उससे ज्यादा मार्जिन के साथ विपक्ष के दर्जनों नेताओं ने जीत दर्ज कर ली। बिल्कुल राइट। मोदी बनारस में ही बौने साबित हो गए। दूसरी बात यह भी है दोस्तों कि अब राहुल गांधी की फ्लाइंग किस पर संसद में चीखने वाली स्मृति ईरानी जी संसद नहीं जा पाएंगी, क्योंकि अमेठी की एक्सीडेंटल सांसद स्मृति ईरानी सोनिया गांधी के पीए किशोरी लाल से बुरी तरह चुनाव हार गई। बड़ी बड़ी बातें हाँकने वाली स्मृति ईरानी को जनता ने बुरी तरह हराकर दिल्ली भेज दिया। प्रियंका गांधी से भी पूछा गया तो प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा अपने उत्तर प्रदेश पर गर्व है। सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। दोस्तों, यूपी में मोदी के तमाम मंत्री चुनाव हार गए। ढेर सारे ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी की लुटिया डूब गई। 44 सीटों पर इंडिया गठबंधन को शानदार जीत मिली। तो नगीना में अगर हम बात करें, वहां चंद्रशेखर ने सारे अनुमानों को ध्वस्त करके 1,65,000 वोटों के अंतर के साथ जीत दर्ज कर ली। लेकिन इंडिया गठबंधन इतने में कहां मानने वाला था। अब हारने की बारी तो दिग्गजों की थी। वाराणसी के बिल्कुल पास की एक सीट है चंदौली। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे यहां से चुनाव लड़ रहे थे। महेंद्र नाथ पांडे को लगता था कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन पांडे जी की सीट ही बच गई, चुनाव हार गए। लखीमपुर खीरी में अमित शाह के दुलारे, आंखों के प्यारे टेनी महाराज, याद है ना आपको? जी जी, वही जिनके सुपुत्र ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, थार। हाँ, वो भी अपनी सीट हार गए।
जालौन में भानु प्रताप सिंह वर्मा, फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति, मोहनलालगंज में मंत्री कौशल किशोर चुनाव हार गए। मंत्रियों की बात करिए तो अर्जुन मुंडा, राजीव, चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी तक चुनाव हार गए। ये सब मोदी जी के मंत्री थे। मोदी इनको भी चुनाव नहीं जीता। आज की तारीख में दोस्तों बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, और बहुमत ना होने पर क्या बदला वो भी मैं आपको बताती हूँ। जिन राजनाथ सिंह को मोदी ने अपने माले के भीतर नहीं लिया था, याद आया ना? जी हाँ, जैसे ही बीजेपी बहुमत से दूर दिखाई दी, राजनाथ सिंह मोदी के बैठे बिना ही कुर्सी पर बैठ गए। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संदेश तो बहुत छिपे हैं। वाकई ऐतिहासिक चुनाव था जिसने मोदी जी की लीड को आधे से भी कम कर दिया। तो बिहार में निर्दलीय पप्पू यादव को जिता दिया। नगीना में चंद्रशेखर की मेहनत का सम्मान लोगों ने किया। अच्छा, मैं स्पेशली पप्पू यादव और युवा नेता चंद्रशेखर आजाद के लिए बड़ी खुश हूँ। इनकी मेहनत को जनता ने सच में सराहा है। बिल्कुल। लोकतंत्र का गला घोटने पर आमादा बीजेपी, जिसने इंदौर में खेल करके कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम वापस करवा दिया था, वहां 2 लाख लोगों ने नोटा पर वोट देकर के बता दिया कि वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले लोगों के साथ कभी नहीं, कतई नहीं है। बिल्कुल राइट। दोस्तों, जनादेश उस गोदी मीडिया के खिलाफ भी है जो एक गठबंधन के आगे घुटनों पर बैठ रही है। बिल्कुल। और दूसरे गठबंधन के नाम का मजाक उड़ाती है, अपमानित कर रही है। ये जनादेश उन तमाम सर्वे एजेंसियों के खिलाफ है जिन्होंने फर्जी एग्जिट पोल के आंकड़े से देश को गुमराह किया। अब जानते हैं, लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया और इस फर्जीवाड़े में अपनी सारी कमाई गवा बैठे। ये जनादेश उन चैनल्स के खिलाफ भी है जिन्होंने मोदी को घंटों दिखाया और विपक्ष के लिए एक स्पेस देना भी गैर जरूरी समझा। जाहिर है 4 जून 2024 का यह ऐतिहासिक परिणाम आने वाली तारीखों में याद रखा जाएगा और हर तानाशाही ताकत के सामने आईने की तरह खड़ा होगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने और कांग्रेस ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। जनता ने बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा, इसके लिए जनता को बधाई। अगर इस बार भी जनता बीजेपी को जवाब नहीं देती दोस्तों, तो एक संदेश जाता, जानते हैं क्या? कि देश में गरीबी, बेरोजगारी, संविधान की रक्षा और अग्निवीर जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल। ये जनादेश मोदी के मैजिक की समाप्ति की घोषणा है। मोदी का जितना जादू चलना था चल गया। जनता ने अब कह दिया है, अब बहुत हुआ बॉस, झूठ की पोटली अपने पास रखो, रोजगार, रोटी और हमारी समस्याओं पर बात करो। चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए। तो बने रहिए हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।